नमस्कार दोस्तों, मैं पारस यादव जीसी एकेडमी के छत्तीसगढ़ जीएस के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के बेसिक डिटेल्स को पढ़े, अब हम लोग जाएंगे छत्तीसगढ़ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या उसको बोल सकते हैं भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो अब हम लोग उसके विषय में पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से सेल समूह पाए जाते हैं। जैसे हम लोग अलग अलग सेल समूह के बारे में जानते हैं, आर्कियन सेल समूह, कडप्पा सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह। तो ये सभी जो सेल समूह हैं ये होते क्या हैं, इनका छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ विस्तार है, इन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे हम बेसिक सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा जो मिट्टी होता है जमीन में, वो एक अलग अलग प्रकार की मिट्टी होता है। कोई लाल पीली मिट्टी होता है, कोई काला मिट्टी होता है, जैसे खेती करते हैं उन लोग भी जानते होंगे। काली मिट्टी होता है ना, लेटराइट मिट्टी होता है। तो ये ऊपर का संरचना होता है जो मिट्टी, लेकिन नीचे जो संरचना होता है वो अलग अलग सेल समूह होते हैं। उन्हीं सेल समूह के आधार पर ऊपर वाली मिट्टी का निर्माण होता है, और जो सेल समूह नीचे पाए जाते हैं उन्हीं सेल समूह के आधार पर अलग अलग खनिज, जो प्राकृतिक संसाधन है, वनों का विकास होता है, वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो सेल समूह है, ये इनका निर्माण ऐसा नहीं हुआ कि अभी हो गया, इनको लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं तब जाके ये सेल समूह का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग सेल समूह के बारे में। ठीक है, तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे पहला जो सेल समूह है वो है आर्कियन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह जो होता है वो छत्तीसगढ़ ही नहीं, यह विश्व का सबसे पुराना सेल समूह है। जब आप लोग इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर जब इसमें पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग भूगर्भिक जब संरचना पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे आर्कियन सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, है ना। तो ये अलग अलग सेल समूह के बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो निर्माण हुआ है ना, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आता है प्री पैलियोजोइक काल, है ना, प्री पैलियोजोइक, है ना। फिर पैलियोजोइक, फिर उसके पैलियोजोइक, है ना। उसके बाद आता है मेसोजोइक। ऐसे करके अलग अलग काल होते हैं, लेकिन हर एक काल में अलग अलग प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है। जो सबसे पहला जो चट्टान निर्माण हुआ है ना, वो कौन सा चट्टान हुआ है? सबसे पहले आर्कियन। तो सोचिए, विश्व का सबसे पहला जो चट्टान निर्माण हुआ है वो कौन सा चट्टान निर्माण हुआ है? आर्कियन चट्टान निर्माण हुआ है। मतलब सबसे पुराना जो चट्टान है वो आर्कियन चट्टान है। प्री पैलियोजोइक काल में दो प्रकार के चट्टानों का निर्माण, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। देखिए, प्री कैम्ब्रियन, तो ये जो दो चट्टाने हैं, है ना, ये आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। तो ये जो प्री पैलियोजोइक काल में सबसे पहले जो निर्माण हुआ है वो आर्कियन क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ है। और इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो आर्कियन क्रम के जो चट्टान है वो विश्व का सबसे पुराना चट्टान है। इसी प्रकार जो प्री कैम्ब्रियन है, इसमें हमारा धारवाड़ क्रम के जो चट्टान है उनका निर्माण हुआ है, तो वो भी सेकेंड क्रम में सबसे पुराना चट्टान है। ठीक है, तो चलिए, तो हम आते हैं सबसे पहले आर्कियन सेल समूह। देखिए, अब जैसे मैंने बताया, आर्कियन जो सेल समूह है वो विश्व का सबसे पुराना चट्टान है ना। इसमें अलग अलग प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं, उसमें कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट और नीस। तो कौन से दो चट्टान पाया जाए जो खनिज पाया जाता है इसमें? मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस। उसके अलावा फेल्सपार भी एक जो खनिज है वो भी पाया जाता है ना। और उसके अलावा देखिए, नेक्स्ट हम लोग उसमें जब पढ़ेंगे तो आर्कियन विश्व का सबसे प्राचीन सेल समूह है। उसके बाद छत्तीसगढ़, अगर हम लोग इसको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आर्कियन जो सेल समूह है वो छत्तीसगढ़ के लगभग 50% भूभाग में पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कौन सा अधिक सेल समूह पाया जाता है, तो कौन सा सेल समूह सबसे अधिक पाया जाता है? आर्कियन सेल समूह। चलिए इसको मैप के रूप में देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बेसिक्स को समझाने के लिए, देखिए ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप हो गया। तो जितना ऑरेंज में है, देखिए इतना बड़ा भूभाग है पूरा, ये कौन सा है? आर्कियन सेल समूह। तो आर्कियन सेल समूह कितने भाग में पाया जाता है? ये 50% भूभाग में। तो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग में आर्कियन सेल समूह का विस्तार है? कितना है? 50% सेल समूह का विस्तार है। ठीक है, चलिए देखिए और क्या है इसके बाद। फिर देखिए, आर्कियन सेल समूह का जो निर्माण है कैसे हुआ? इसमें जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म मतलब क्या होता है? देखिए, जीवाश्म जब कोई जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जब वो मर जाते हैं और जमीन के नीचे दब जाते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष के पश्चात उसी से जीवाश्म बनता है। जीवाश्म खनिज जो होता है, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सभी के इसमें आ जाते हैं, जीवाश्म में आ जाते हैं।
तो आर्कियन जो सेल समूह रहते हैं उसमें इस प्रकार के जीवाश्म हम लोग को देखने को नहीं मिलते। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि इसके निर्माण जीवाश्म रहित, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसका निर्माण किससे ये होता है, जीवाश्म रहित चट्टानों से होता है ना। ये इसमें क्या होता है, जीवाश्म रहित चट्टानें होती है ना। इसमें कोई अलग प्रकार के जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता। उसी प्रकार आप लोग, बहुत से लोग डोंगरगढ़ भी तो घूमने गए ही होंगे। मैं ऐसा अपेक्षा करता हूं कि आप लोग डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता का दर्शन तो करने गए ही होंगे। तो वहां भी क्या हो पाया जाता है, आर्कियन क्रम के चट्टान पाया जाता है। लेकिन सभी तरफ जो नॉर्मल जो कलर होता है उससे अलग डोंगरगढ़ क्षेत्र में गुलाबी रंग के आर्कियन क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। ये कई बार पीएससी में 1 या 2 बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं कि छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुलाबी रंग के आर्कियन क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। तो कहां पाया जाता है गुलाबी रंग का आर्कियन क्रम का चट्टान, कौन सा, डोंगरगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, डोंगरगढ़ क्षेत्र में गुलाबी रंग के आर्कियन क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। चूंकि इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 50% भूभाग में है। तो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, है ना, मैंने आपको अभी देखिए मैप में दिखाया है कि कहां कहां पे ये छत्तीसगढ़ के विस्तार है। तो देखिए ये छत्तीसगढ़ का दक्षिण क्षेत्र है, तो ये पूरे दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक इसका विस्तार किसका है, आर्कियन क्रम के चट्टानों का। इसके अलावा अन्य भागों पे भी देखिए यहाँ या छोटे छोटे अंशतः भागों में है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, इसका दक्षिण क्षेत्र में। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब आर्कियन क्रम के चट्टान, है ना, जब इसका अपक्षय या अपर्दन होता है, इरोजन होता है। अपक्षय या अपर्दन मतलब समझ सकते हैं जैसे मौसमी इफेक्ट पड़ता है, या जलवायु हो गया, और तापमान हो गया, या वर्षा हो गया, तो उसके कारण क्या होता है, चट्टानें टूटने लगती है छोटे छोटे टुकड़ों में, रेत के रूप में, ऐसे अलग अलग मिट्टियों का निर्माण करता है। क्योंकि ये चट्टान नीचे संरचना में होता है, तो ये टूट टूट के ऊपर मृदा का निर्माण करता है। जब हम लोग मृदा वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे या मिट्टियों के, तब इसी को हम लोग देखेंगे कि ये जो चट्टानें हैं वो कौन कौन से प्रकार के मिट्टियों का निर्माण करता है। तो जब ये जो चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं तो इनसे मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन ये क्या मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है ना। तो रेतीली मिट्टी होती है इसलिए कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसमें क्या करना पड़ता है, हम लोग को सिंचाई की व्यवस्था करना पड़ता है। लेकिन सिंचाई, क्योंकि देखिए सिंचाई की व्यवस्था हर जगह हो नहीं पाता और इसके उपजाऊ में भी कम होता है। तो इसके कारण जब ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में होता है विस्तार, तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग में है उसमें मोटे अनाज जैसे कोदो हो गया, कुटकी हो गया, आप लोग सुने होंगे इसके बारे में, बीच में मिलेट कैफे जो स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ये कोदो कुटकी पे ही बना। तो ये कोदो कुटकी आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे, बस्तर क्षेत्र में ही क्यों ज्यादा पाया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से आर्कियन सेल समूह का विस्तार है ना। वहाँ रेतीली मृदा है और वहाँ सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था भी नहीं है। अगर व्यवस्था भी कर दिया जाए तो मिट्टी में वो उपजाऊपना नहीं है। क्यों, क्योंकि वो जो मिट्टी है किससे बने हुए हैं, आर्कियन सेल समूह से। इसलिए वहां पे मुख्य रूप से कोदो कुटकी का हम लोग का उपज अधिक होता है ना। तो अब समझ आया आप लोग, जब भी आप लोग सुनेंगे कि बस्तर क्षेत्र में कोदो कुटकी का उत्पादन सर्वाधिक होता है ना, या मिलेट कैफे का जो सर्वाधिक जो अपना जो एक्सपांड हुआ, तो वो बस्तर क्षेत्र से ही क्यों हुआ, क्योंकि वहां आर्कियन सेल समूह का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है और ये हल्की रेतीली मिट्टी से बना होता है, क्योंकि ये उपजाऊ नहीं होता है ना। और इसके लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है, मोटे अनाज। मोटे अनाज में कौन कौन सा आ जाता है, कोदो कुटकी, है ना। तो ये सब आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, आर्कियन सेल समूह। चलिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। आर्कियन सेल समूह छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भूभाग में क्षेत्र में विस्तृत है। टोटल कितने भाग में विस्तृत है, 50% भूभाग में ये विस्तृत है ना। इससे हल्की रेतीली मिट्टी का निर्माण होता है और हल्की रेतीली मिट्टी कृषि के लिए उतना उपयुक्त नहीं होता है। तो इसके लिए कौन से हम लोग कृषि को उत्पादन करते हैं, कौन सा, मोटे अनाज। और मोटे अनाज में कौन सा आ जाता है हमारा, कोदो कुटकी, है ना। जैसा जो मिलेट्स योजना चल रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड है, कोदो कुटकी जो आता है ना, ज्वार बाजरा। तो ये कहाँ होता है, जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है, कुछ क्षेत्रों में मिट्टी रेतीली पाई जाती है ना, तो उस क्षेत्रों में इसका विस्तार होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कर चलते हैं। पूरी क्लास देखने के लिए GC क्लास ऐप डाउनलोड करें, gcclass.com विजिट करें और अपनी सिलेक्शन जर्नी शुरू करें।